जब छोटा भाई अपने बच्चों को लेकर बड़े भाई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खतरनाक भालू ने बड़े भाई के 10 साल से पाले हुए कुत्ते को मार डाला था। गांव वाले इकट्ठा हुए पर कोई मानने को तैयार नहीं था कि कुत्ते को कोई भालू ने मारा है। फिर पिता ने बड़े भाई से पूछा, ये इंसान चेहरे वाले भालू की कहानी सच है या झूठ? बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने छोटे भतीजे के पास गया और उसे सूंघने लगा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, बच्चे पर भालू की गंध लगी है। कल रात वो इसे मार नहीं पाया लेकिन इस पर अपनी गंध का निशान छोड़ गया है। 3 दिन में यह वापस आएगा या शायद उससे भी पहले। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बहन की नजर बड़े चाचा के पैर पर पड़ी। वहाँ गहरी खरोंच थी जो किसी इंसान के नाखून जैसी लग रही थी। उसने कहा, इन दिनों घर मत जाओ, यहीं रहो। मेरा घर सुरक्षित है, यहाँ बंदूकें हैं, हथियार हैं, ज्यादा सुरक्षित रहोगे। पिता दोनों बच्चों को लेकर घर सामान लेने चला गया लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खतरा अब उनके साथ ही है। रात होते ही वह दोनों बच्चों को लेकर बड़े भाई के घर लौटने लगा, पर रास्ते में उसने देखा कि जो घर पहले हमेशा शोरगुल से भरे रहते थे वहाँ आज सन्नाटा था। उसने कहा, आज लियू कियाओ के घर इतना शांत क्यों है? पहले तो उसके बच्चों की आवाजें हमेशा आती थीं। कुछ गड़बड़ समझकर उसने बंदूक निकाली और लियू कियाओ के घर में दाखिल हुआ। अंदर जो नजारा था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह साफ था कि यह इंसान चेहरे वाले भालू का काम है। उसने बच्चों को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गया। वहाँ पानी के मटके में उसे एक छोटा बच्चा मिला। यह देखकर पिता का दिल कांप गया। अब उसे यकीन हो गया कि अगर भालू को नहीं रोका गया तो और लोगों की जान जाएगी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया, लियू कियाओ के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई और कहा, वो अब गांव में घुस आया है। अगर एक बार आया है तो दोबारा भी आएगा। हम बैठे नहीं रह सकते, हमें शिकार पर जाना ही होगा। गांव वाले तैयार हो गए पर गांव का सबसे अनुभवी शिकारी यानी बड़ा भाई बोला, मैं नहीं जाऊंगा। अगर सब जवान पहाड़ पर चले गए और भालू वापस गांव में आया तो यहाँ औरतों और बच्चों की रक्षा कौन करेगा? सबने उसकी बात मानी और तैयारी शुरू की। तभी छोटे लड़के ने पहाड़ की ओर देखा और डर के मारे चिल्लाया, देखो पहाड़ पर कोई चीज हिल रही है।